हाय फ्रेंड्स, मैथ इट मस्ट बी मैथ्स बाय एमईए। वेलकम अगेन टू द वर्ल्ड ऑफ मैथ्स बाय एमईए। तो आज जस्ट मैंने एक अरिथमेटिक का क्लास लिया है, इंट्रोडक्शन टाइम स्पीड डिस्टेंस, जिसमें एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस किया है। आई थिंक आपको ये देखना चाहिए। ये रिकॉर्डिंग वीडियो है और दो तीन बातें मैं बताना चाहता हूँ उन लोगों के लिए जो शायद प्रॉब्लम हुआ। तो हमने तीन चीज प्रॉब्लम फेस की आज, क्योंकि मैंने आपको क्लास वीडियो में भी पहले बताया था कि ये मेरा पहला सेशन है ऑन द स्मार्ट बोर्ड। तो हमने तीन चीज फेस की, मैं आपको बताता हूँ। जो फर्स्ट प्रॉब्लम हमने फेस किया है वो ये फेस किया कि कुछ स्टूडेंट्स ज्वाइन नहीं कर पाए सेशंस में। मुझको ये पता है, वो हमें दिख रहा था जूम में भी कि कुछ लोगों को ज्वाइन करने में प्रॉब्लम हो रही है, बिकॉज जूम सर्वर्स को जो हमने किया था वो एक सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट के लिए ही फिक्स किया था, बट आपकी जो इनरोलमेंट हुई है वो सर्टेन नंबर से ज़्यादा हो गया है। तो अब जो भी ज्योमेट्री की क्लास होने वाली है 3 o'clock पे, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप ज्वाइन कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमने जो तीन प्रॉब्लम फेस किया है उसको हम लोग रिजॉल्व करने की पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं। दो तो रिजॉल्व हो गया है, एक रिजॉल्व हो जाएगा। पहला जो था कि सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्वाइन नहीं कर पाए क्योंकि हमने सर्वर्स को इसके लिए रोक के रखा था। तो मैं आपको फिर से बोलना चाहता हूं कि 18th को हमने इसको सर्वर्स इंक्रीज कर दिया है, बट 18th इज द लास्ट डेट ऑफ एडमिशन। ये मान लीजिए उसके बाद हम लोग एडमिशन क्लोज कर देंगे, बिकॉज हमें जितना चाहिए था, हमें जितना रिमोनेशन चाहिए होता है, जितना एक कैपेसिटी चाहिए होता है व्हाट्सएप ग्रुप बैच का, एक दो तीन जितने भी बैच बनाए जिसको मैं सपोर्ट कर पाऊँ डाउट्स लेने में, मैंने एडमिशन हमारे हो गए हैं। बट जैसा हमने कहा था कि 18th इज द लास्ट डेट, तो प्लीज़ मान लीजिए 18th ऑफ दिसंबर लास्ट डेट है। अगर आप एडमिशन लेने चाहते हो तो www.3learning.co.in पे जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप एडमिशन ले लीजिए। क्योंकि मेरा वो कमिटमेंट था, मैंने बोल दिया था, एज टीम ने बोला कि आज ही रिकॉर्डिंग्स मतलब एडमिशन को बंद कर दीजिए। एक था। दूसरा था कि स्क्रीन की ब्राइटनेस थोड़ी सी ज़्यादा थी, लोगों को लगा। इसको मैं लिख लेता हूँ। जो दूसरा है वो ब्राइटनेस ज़्यादा है। तो ब्राइटनेस ज़्यादा को भी हमने टीम ने काम किया है, वो ब्राइटनेस को कम करने वाले हैं। शायद जो ज्योमेट्री का वीडियो होगा उसमें ब्राइटनेस अच्छा होगा, विजिबिलिटी अच्छी होगी, देखिएगा। तीसरा है कि रिकॉर्डिंग में थोड़ी सी एचडी क्वालिटी नहीं आई है, मतलब अच्छा रिकॉर्डिंग नहीं हुआ, तो इस पर भी हम काम कर रहे हैं। ये दोनों हमने रिजॉल्व कर दिया है। हाँ, अब रही बात कि ठीक है, ये तो सेकेंडरी इशू है, क्या मैंने पढ़ाया, क्या कंटेंट मैंने दिया है। तो रिकॉर्डिंग जस्ट इसके बाद, मतलब इसी वीडियो में थोड़ी देर में रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा, आप उसको देख लीजिए। लोगों ने कहा था कि डेमो सेशन चाहिए था, तो दिस सॉर्ट ऑफ डेमो सेशन, मेरा कहीं मन नहीं था कि मैं इसको एज ए डेमो सेशन जाऊं। ये वही सेशन है जो मैं क्लास में लेता हूं, तो आप देख लीजिए, सीखिए, पढ़िए, अपना बेस्ट दीजिए। बट हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अपने सारे इश्यूज को हमने टेक्निकल टीम से बात करके रिजॉल्व करने की कोशिश की है, करते रहेंगे, क्योंकि हमें देना है बेस्ट आपके लिए। क्यों इश्यूज हुए? क्योंकि मैंने पहली बार इसको यूज किया है, टीम भी पहली बार इसको यूज कर रही है, तो स्टार्टिंग में कुछ इश्यूज होते हैं, लर्निंग कर्व्स होता है। बट हाँ, रही बात कि क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या कंटेंट दे रहा हूँ, आप रिकॉर्डिंग चेक कीजिए। कुछ भी अगर आपके फीडबैक हो तो आप कमेंट में कीजिए। जो बच्चे इनरोल्ड हो चुके हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं भी वीडियो, उसमें डिवाइस में, आप अपने डिवाइस में देख सकते हो। और बाकी इशू के लिए तो हमारा टेक्निकल टीम है, आप उसको व्हाट्सअप कर दिया कीजिए, देख लिया कीजिए। बहुत सारे उन्होंने मिस कॉल रिकॉर्ड किए थे कि अच्छा ड्यूरिंग द क्लास बहुत लोगों को इशू हुई है, तो वो इश्यूज बहुत छोटी सी थी कि वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको रिजॉल्व कर दिया गया है। लेकिन हाँ, 18th इज द लास्ट डेट, तो मैं अब ज़्यादा आपका टाइम लूंगा नहीं। मैंने शायद 2 या 3 मिनट का इंट्रोडक्शन का टाइम ले लिया है। तो दिस वन इज द रिकॉर्डिंग ऑफ आवर फर्स्ट अरिथमेटिक क्लास, आप इसको देखिए। अगर आपको लगता है कि कुछ आपने सीखा है और ज्वाइन करना चाहिए तो आप कर सकते हैं। आपको लगता है कि सेल्फ प्रिपरेशन करना है तो बेस्ट प्रिपरेशन है। मैं हमेशा आपके साथ बना रहूंगा, हमारी टीम आपके साथ बना रहेगी और यूट्यूब पे अपना बेस्ट देते रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं। अभी जो आज क्लास लिया है रिकॉर्डिंग देखने के लिए, रिकॉर्डिंग में थोड़ी सी क्वालिटी पुअर आई है, ब्राइटनेस ज़्यादा है, तो आप इसको एडजस्ट कर दीजिएगा। आप देखिएगा क्या कंटेंट कि क्लास में क्या पढ़ाई हुआ है, क्या पढ़ाई नहीं हुआ। तो ये रहा आज के क्लास का रिकॉर्डिंग। गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय। Hi, I hope I'm audible and now visual too. Okay, as Sunny Suman. तो जो पहली बार जूम पे क्लास अटेंड कर रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि आप चैट कर सकते हो, चाहे तो आप डेस्कटॉप डिवाइस पे होगे या मोबाइल डिवाइस पे होगे, एक्सप्लोर कर लिएगा, चैट कर सकते हैं, हैंड रेज करके आप बात भी कर सकते हैं। तो हैंड रेज मैं अभी दे नहीं रहा हूँ, आप हैंड रेज करोगे तो भी कुछ नहीं होगा। जब आप हैंड रेज करते हो, बहुत बार होता है कि हमें चैट नहीं करना है, कुछ डाउट हुआ तो मैं बात कर लूंगा और डिस्कस कर लूंगा। आप हैंड रेज कीजिएगा, मैं आपको टॉकिंग राइट्स दूंगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। और ये मेरा पहला क्लास है बहुत दिनों के बाद, और ये पहला क्लास है डिजिटल बोर्ड पे, तो हो सकता है कि मुझसे कुछ गलतियां हों, सीखने में टाइम लगे, क्योंकि मैं छुट्टी पे गया हुआ था, घर में कुछ फंक्शन थे, तो उसको माफ कीजिएगा, क्योंकि सीखने में टाइम लगता है, मैं जो कि सीख रहा हूँ। और मैं थोड़ा सा आपको और बताना चाहता हूँ कि हो सकता है पिक्चर क्वालिटी, साउंड नहीं आ रही है, इज इट सो? साउंड किसको नहीं आ रही है? ऑडियो प्रॉब्लम हो रहा है, बताइए प्लीज। साउंड ओके है? जिसको साउंड नहीं आ रही हो अपना चेक कर लीजिएगा।
आपके पास सेटिंग्स का ऑप्शन, कुछ सेटिंग्स आपके पास भी है, आप उस सेटिंग्स को चेक कर सकते हैं, एक्सप्लोर कीजिएगा। पहली क्लास है तो आपको भी दिक्कत हो सकती है। मेरा ये पहला क्लास है डिजिटल में, तो हो सकता है। पिक्चर क्वालिटी को हमने जान के डिक्रीज करके रखा है। पिक्चर क्वालिटी डिक्रीज क्यों रखा है? क्योंकि आपका ऑडियो जो है, आपका जो बैंडविड्थ है, वो बहुत ज्यादा यूज नहीं है। बहुत ज्यादा हम एचडी को यूज नहीं कर रहे हैं। आप ऑडियो पे क्लिक कीजिए, ज्वाइन ऑडियो होगा, ज्वाइन वीडियो होगा, सब कुछ आ जाएगा। वॉल्यूम सही है, वो सब कुछ आपके हैंडल में भी है। आप उसको मोबाइल से बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। मतलब सब कुछ क्लास है, बस आप क्लास में नहीं हो। कुछ सेटिंग्स आपको सीखनी होगी, पहली दूसरी बार में आप सीख जाइएगा, तो कोई पंगा नहीं है। नहीं तो वीडियो रिकॉर्डिंग भी देख ले सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ब्राइटनेस हाई नहीं है, हमने पिक्चर क्वालिटी को डाउन कर रखा है, डीकेएस। ब्राइटनेस हाई की बात नहीं है। वो आपको चमक रहा होगा, आप अपने मोबाइल का ब्राइटनेस कम कर दीजिएगा, हो जाएगा। तो हम नहीं चाहते ना कि जनवरी से आपकी 3 क्लासेस चलेगी। देखिए, हमारा जो मेन एम है कि क्लास खत्म भी करना है राइट टाइम पे, रिवीजन भी स्टार्ट करना है। जनवरी से हम लोग जब 3 क्लास करेंगे, जैसे आप अगर रांची में आते हैं या कहीं भी आप ऑफलाइन पढ़ते हैं, तो आप एक बार जब क्लास में एंट्री करते हैं तो 3-3 4-4 घंटे की 3-4 क्लास चलती रहती है। तो ये क्लासरूम एक्सपीरियंस ही हम लोग का होता है। सबके कमेंट्स आ रहे हैं, उसमें कोई बात नहीं है। आपके कमेंट्स मैं लाइव पढ़ूंगा। हैंड्स डाउन कर लीजिए, उसमें ज्यादा बेटर होगा। मैंने सबके हैंड्स डाउन कर दिए, हम स्टार्ट करते हैं। टीएसडी, देखिए, अभी जो मैं क्लास हो रही है 11:30 पे, 11:30 पे इस दिसंबर मंथ में, क्योंकि आप भी सीखिएगा, हम भी सीखेंगे, क्लास चलेगा मंडे, वेंसडे, फ्राइडे। 3 ही दिन क्लास चलेगी टीएसडी का, और 3 ही दिन चलेगा इसमें। जनवरी से हम लोग हो सकता है 5 दिन क्लास में आ जाए। ओके, अगर कोई लिख नहीं सकते हैं तो आप आराम से कर सकते हैं। जस्ट 1 मिनट, मैं लिख देता हूं जिनको आवाज नहीं जा रहा है। इफ नॉट ऑडिबल, अगर मेरी आवाज नहीं जा रही है तो आप साउंड सेटिंग को चेक कीजिए। साउंड सेटिंग को आप अपने में चेक कीजिए, हो जाएगा, बाकी ठीक है। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप रिकॉर्डिंग देख लीजिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाय। तो हमें देखना क्या है? टाइम स्पीड डिस्टेंस है ना। बहुत इजीली आप बात कीजिए मेरे से। नहीं होगा, अगर नहीं समझ तो हैंड रेज कीजिए, उस पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे क्या है क्या नहीं है। आज हम लोग देखेंगे टीएसडी क्या है। देखिए, टीएसडी इंट्रोडक्शन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और मैंने पहला टॉपिक टीएसडी क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि हमने लास्ट टॉपिक जो खत्म किया था एक बैच में, उसका कंटिन्यूएशन है। बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको क्वेश्चन शेयर करूंगा, मतलब इस वीक के अंत तक। वो क्या होगा? कैट। कैट 2020 का मैं आपको क्वेश्चन शेयर करूंगा, आप उसको बना डालिएगा, वीडियो सॉल्यूशन भी होगा, पर आप इसको बना डालिएगा। उसका देखिए, टीएसडी ऐसा टॉपिक है ना जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया गया है। एंड कैट बना कौन रहा था? टीसीएस। तो टीसीएस के क्वेश्चन बैंक में टीएसडी आ गया है बहुत ज्यादा। तो वो सेम क्वेश्चन हो सकता है कैट का आपको भी पूछ ले, हो सकता है कुछ और क्वेश्चन पूछ ले, ये सब कुछ चलेगा। एक क्वेश्चन है रवि का कि रिकॉर्डिंग, एंड हमने आपकी चैटिंग को बस मैं देख रहा हूँ, कोई और नहीं देख रहे हैं, तो आप बहुत आराम से बात कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग कब तक मिलेगी? जैसे ही क्लास खत्म होता है उसके बाद हम रिकॉर्डिंग को अपलोड कर देते हैं। 3 से 4 घंटे प्रोसेसिंग टाइम लगता है, रिकॉर्डिंग आपके पास आ जाता है। मान लीजिए कि रात तक आपके पास रिकॉर्डिंग होगा, बट देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। कैट में सबसे ज्यादा है। और ये जो हम लोग देख रहे हैं, आपको जो 11:30 का क्लास है, उसमें हम लोग को देखना है अरिथमेटिक प्लस डीआई। डीआई कैसे होगा मैं आपको वो भी बता दूंगा। बट इस दिसंबर ओनली चलेगा अरिथमेटिक। बैंकिंग का जो डीआई है वो स्नैप के साथ चलेगा रात में, वो अलग बात है। तो आपको पता होना चाहिए टाइम स्पीड डिस्टेंस। ये इंट्रोडक्शन जो आपका है ना, आपको लगेगा जैसे हम ये पढ़ रहे हैं जो एग्जाम्स में नहीं आता है। कोई बात नहीं, एग्जाम्स में नहीं आता है, कोई बात नहीं। हाँ, आप बोलिएगा एसएससी में एटीएम का बहुत इजी एग्जाम हुआ था। देखिए, हम लोग इजी एग्जाम के लिए टारगेट नहीं कर रहे हैं। इजी एग्जाम में कोई भी एग्जाम हो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस कीजिएगा, एग्जाम निकलेगा 100%। जनवरी से हम लोग पूरी प्रैक्टिस में फोकस रहेंगे, क्लास के अलावा। जो बोल दूं, मैं आपसे एक ही बात चाहता हूं, मैं जो बोल दूं आंख बंद करके कर लीजिए। आपको अगर 100 बातें करनी है तो आप अपनी 100 बातें कीजिए, लेकिन मैं जो बोलूं, अगर मैं आपको एक बात बोलूं तो इसको कर लीजिएगा। अपने मन का भी मानते रहिएगा, सब कुछ अच्छा चलेगा। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। टीएसडी इंट्रोडक्शन, ये आपके लिए एक छोटा सा इंपॉर्टेंट है, जो आपका बहुत अच्छा है। चलिए, हमें पता होता है टाइम स्पीड डिस्टेंस। नाम इसको टीएसडी क्यों दिया गया है? आपको पता है, टाइम है, स्पीड है, डिस्टेंस है। ब्राइटनेस ज्यादा नहीं है, क्वालिटी हमने कम कर रखा है, इसलिए ब्राइटनेस ज्यादा है, तो उसको हम लोग जान के किए हुए हैं। आप अपने फोन का डाउट पूछ सकते हैं कभी भी, हैंड्स रेज करके, उसमें कोई पंगा नहीं है। आप हैंड्स रेज कीजिएगा, डाउट्स हो जाएगा अगर कुछ होगा तो, बट अभी बीच में नहीं। मैं आपको सब कुछ जानूंगा। टीएसडी ये आपका है, हम लोग को ये पढ़ना है। अब रही बात
कि आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड नहीं किया गया है, क्योंकि कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं। 18th के बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड कर दिया जाएगा। आप वहां से किसी का भी डाउट पूछ सकते हो, एक्सेप्ट अगर वो रिलेवेंट हुआ तो। किसी भी टॉपिक से कहीं से भी उठा के आप डाउट पूछ सकते हैं। टाइम, स्पीड, डिस्टेंस के बाद एक जो होता है जिसको लोग लिखते नहीं है, वो क्या होता है? एनवायरमेंट। आपको ये पता होना चाहिए। तो ठीक है, हमें ये पढ़ना है। अगर आपको ये सारी बातें समझ में आ गई, आप ये मान लीजिए कि एग्जाम्स आपके हाथ में है। हाँ, एसएससी में क्या आएगा क्या नहीं आएगा वो बात की बात है। पहले मैं आपको आज डिस्कस करूंगा टाइम। एक्चुअली कोई बताइए टाइम को कैसे, मान मैं क्लास में हूं, आप सामने बैठे हैं, मैं ये मान के चल रहा हूं, ठीक है? आप ये बताइए टाइम का मतलब क्या होता है? कितनी तरह से हम टाइम देख सकते हैं पीएचडी। अगर आपको समझ में आ जाए ना कि पीएचडी टॉपिक क्या है, क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कैसे लैंग्वेज लेके आएगा, क्या मैं इस क्वेश्चन को बनाऊंगा राउंड वन में, राउंड वन का मतलब पहली बार में, क्या मैं इसको राउंड टू में बनाऊंगा, दूसरी बार बनाऊंगा या नहीं बनाऊंगा? अगर आपको ये बातें समझ में आ गई तो क्वेश्चन बन जाता है। मेरे को बताइए, टाइम स्पीड डिस्टेंस में टाइम किस टाइप से दिख सकता है क्वेश्चन में? आप मेरे को ये बताओ। टाइप कर सकते हैं, बात करना चाहे तो बात कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, अ, मैंने टॉकिंग राइट्स दिया है। बताइए। व्हाट डू यू मीन बाय टाइम? ओके, मैं इस वीडियो पे सेटिंग को चेंज करूंगा, तो अभी आप टाइम पे उस पर मत कीजिए, क्योंकि इन्होंने सेटिंग कुछ गड़बड़ कर रखा है। किलोमीटर पर आवर, तो हमें लगता है ना कि टाइम एक होता है बॉस यूनिट वाइज। हमें यही लगता है, अच्छा ये टाइम होता है यूनिट वाइज। ठीक है, ये बहुत छोटी सी चीज है। देखिए, टाइम में आपको पता है कि क्या होता है सेकंड, उसके बाद क्या होता है मिनट, उसके बाद आपको क्या चलेगा? मिनट चलेगा। पहला चलेगा सेकंड, उसके बाद चलता है मिनट, उसके बाद चलता है आवर। ये तो हमें सब कुछ पता है कि हम ऊपर जाते हैं, इसमें 60-60 मल्टीप्लाई डिवाइड का गेम होता है, आपको ये पता है, मैं वो नहीं बताना चाहता हूँ। टाइम जो आपको पता होना चाहिए, अगर आप ये समझ जाइए ना तो मजा आ जाएगा, क्योंकि इस पे क्वेश्चन हम लोग क्रिएट करते हैं। और एक क्वेश्चन अभी तक है तो एसएससी में नहीं लिखा है, बट दिख सकता है, जिसके चांसेस 100%। एक टाइम होता है नॉर्मल टाइम, आप ये देखिएगा, मतलब कि 10 मिनट, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल टाइम। एक होता है 12 घंटे, ये भी क्या है? नॉर्मल टाइम। अगर सेकंड मिनट आवर में अगर यूनिट हुआ ना तो इसको बोलते हैं नॉर्मल टाइम। दूसरा होता है क्लॉक टाइम, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है टाइम एंड वर्क में। क्लॉक, कि हम 10 बजे स्टार्ट किए और 12 बज के 50 मिनट में पहुंच गए, और मेरी जो स्पीड है, मेरी स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर। मेरे को बताइए डिस्टेंस कितना है? इसको हम लोग बोलते हैं क्लॉक टाइम। पहला नॉर्मल टाइम होगा कि अच्छा इतना मिनट, इतना आवर, घंटा, ये है। अगर कोई आदमी 10 बजे स्टार्ट करता है और 12:50 में पहुंचता है, वो भी क्या है? पीएम पे, स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर, तो कितना टाइम, कितना डिस्टेंस कितना है? बहुत अच्छी बात है। हम लोग निकालेंगे डिस्टेंस का मतलब होता है क्या? स्पीड इनटू टाइम। यहाँ घंटे में है तो यहाँ भी घंटा होना चाहिए, 2 घंटा 50 मिनट। 2 घंटा 50 मिनट को लिखते कैसे हैं? 2 घंटा तो ठीक है, 50 मिनट को लिखने के लिए 60 से डिवाइड होनी चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहां से यहां हो जाएगा 2 5/6, 12 17/6। देखिए, क्या ये सही है, या मुझको इस तरह से करना चाहिए? आप बताइए, क्या ये सही है? पहला नंबर सही है, या 100 किलोमीटर का रफ्तार है 2 घंटा 50 मिनट 2.5, दूसरा सही है, या कोई सही नहीं है? आप जिस दिन गलती पकड़ना स्टार्ट कर दीजिए ना, हम लोग अभी कॉन्सेप्ट मोड में है, प्रैक्टिस मोड में भी हम लोग आएंगे। जिस दिन आप गलती, आपको ये समझ में, मतलब पहला मेरा सही है, एक बात मान के रखिएगा, चाहे वो टाइम स्पीड डिस्टेंस हो या टाइम एंड वर्क हो, जिसके बाद हम लोग चलेंगे वही, ये जो कम वक्त 60 का हिसाब किताब है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। ये हमें पता है कि इसको कन्वर्ट करना होगा, और मैं कन्वर्ट करना आपको एक आध क्वेश्चन दूंगा। तो मेरा जो आंसर है ये सही है। कोई डाउट हो तो आप बता दीजिए कि यहाँ पे डाउट है। टॉकिंग राइट्स को मैं आज के लिए रोक रखा हूं, मैं अगले क्लास से आपको टॉकिंग राइट्स देना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है? तो मुझको पता है कि ऐसा कुछ होता है। सो पहला टाइम, दूसरा ये। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, चलिए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर दिएगा तो मजा आ जाएगा। तो हम लोग आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। देखिए, मैं आपको एक डेटा दे रहा हूं कि मेरा जो लोकल टाइम है, ये कम वक्त क्वेश्चन आज तक एसएससी में नहीं दिखा है। अब लोग बोल सकते हैं कि कभी नहीं दिखेगा। अगर आपको पता है कभी नहीं दिखेगा तो आप बेवकूफ हैं। लोकल टाइम आपका 10 बजा है।
सुबह कहां पे? 90 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे, और वो भी कौन सा? ईस्ट। शायद आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर आपका लोकल टाइम 10 बजा है जब आप स्टार्ट किए हैं, आप एंड जो करते हैं वो क्या है? लोकल टाइम है 1 बजे दोपहर में, और वो क्या है? 105 डिग्री लॉन्गिट्यूड ईस्ट। तो बताइए यहां से यहां कितना घंटा हुआ? यहां से यहां कितना घंटा हुआ? नहीं नहीं, ऑडियो ऑडियो सब मेरे साइड से सही है, आपके साइड से भी सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप 90 डिग्री, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं टाइम जोन। टाइम 3 टाइप से चलता है। अगर ये क्वेश्चन आ गया ना तो मजा आ जाएगा, और ये क्वेश्चन जीके से इंस्पायर्ड होता है। तो आपको टाइम जोन पता होना, जैसे ही हमने, देखिए मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, ये तो आपको पता है, टाइम मिनट पता है, घंटा क्लॉक भी पता है, आपको सब कुछ पता है। अगर आप टाइम जोन पे खेलना सीख गए ना, तो आपका एप्टीट्यूड अच्छा हो जाता है। क्वेश्चन आए या नहीं है बात बात, एप्टीट्यूड अच्छा हो जाता है। तो आपको मैं 2-3 बातें बताता हूँ, फिर इसमें दिमाग लगाते हैं। ये मेरा क्या है? अर्थ। ये मेरा क्या है? ये अर्थ है। और जब ये क्वेश्चन यूपीएससी में दिखे हैं एप्टीट्यूड में, एंड ये लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड है, ये मुझको पता है। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर आपका थोड़ा सा भी जीके अच्छा है, मेरे को ये बताइए कि कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड मूव करने पे, देशांतर देशांतर मेरे को याद नहीं है, कितने मिनट का अंतर होता है? हाँ, किसी ने बहुत सही बोला, 1 डिग्री का मतलब होता है 4 मिनट। आपको ये पता होना चाहिए। 1 डिग्री, ये ग्रीन दिख नहीं रहा है, मैं इसको हटा देता हूं। 1 डिग्री जो है वो 4 मिनट के बराबर है, ये मुझको पता है। मुझको पता है कि 15 डिग्री जो है वो 1 घंटे के बराबर होता है। तो इसका क्या मतलब है? मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। मान लीजिए ये मेरा 0 पॉइंट है, ये मेरा क्या है? 0 पॉइंट। यहां पे 10 बजा है, यहां पे 10 बजा हुआ है। ये 15 डिग्री इधर जाएंगे तो ईस्ट है, और यहां 15 डिग्री क्या है? वेस्ट है। तो मैं तो बताइए 15 डिग्री ईस्ट पे कितना टाइम होगा, 15 डिग्री वेस्ट पे कितना टाइम होगा? हमसे बताइए। इस टाइप से अगर क्वेश्चन मेंस में दिखने के चांसेस बहुत ज्यादा है, पीटी में तो नहीं आएगा, मेंस में दिखने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और इससे आपका ज्योग्राफी थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, जहां तक मुझको लगता है। यानी इस टाइप के क्वेश्चन हमने बनाए हैं प्लेसमेंट पेपर टीसीएस के लिए। तो आपको पता होना चाहिए सूरज किधर उगता है बॉस। सूरज उगता है यहां पे, आपको पता होना चाहिए सूरज उगता है यहां पे। मतलब ईस्ट में पहले होता है सब कुछ, वेस्ट में बाद होता है। अगर आप ईस्ट में हैं, अगर यहाँ पे 10 बजा है, तो यहाँ पे 10 पहले बज चुका था। आपको पता है ना, यहाँ 10 पहले बज चुका था। अगर यहाँ 10 बज चुका था तो पक्का यहाँ 11 बजेगा। वेस्ट में टाइम सूरज बाद में आता है। सूरज आने मतलब 12 बजने का क्या मतलब होता है? कि सूरज सर पे है। तो जब 11 है, ईस्ट है तो यहां पे है, वेस्ट है तो यहां क्या होगा? 9 o'clock। आपको ये पता होना चाहिए। ये समझ लीजिए, वेस्ट में टाइम कम होता है, और 15 डिग्री का मतलब होता है 1 घंटा। अब सोचिएगा कि पीएचडी में ज्योग्राफी कहां से पढ़ाने लगे। तो आपको सब कुछ होना चाहिए, आपको सब कुछ पता होना चाहिए। और ये जो पीडीएफ है मैं आपको दे दूंगा, नोट्स अभी मत बनाइएगा, नोट्स बनाइएगा बाद में, क्योंकि मेरे क्लास में नोट्स बनाने का टाइम नहीं होता है। मेरे क्लास में सब कुछ होता है, लेकिन नोट्स बनाने का टाइम नहीं होता है। अब फिर से क्वेश्चन पूछता हूं, चलिए। अगर आपके 0 डिग्री पे 12:30 दोपहर हो रहा है, अगर 0 डिग्री पे 12:30 दोपहर हो रहा है, मेरे को ये बता दीजिए 30 डिग्री ईस्ट में टाइम कितना हो रहा होगा? ईस्ट में सूरज पहले आता है, वहां समय पहले होता है। ईस्ट में सूरज पहले आता है, मतलब 12:30, ये 0 डिग्री है, ये आपका यहाँ पे है, यहाँ पे आपका सूरज आके चला गया होगा। ये यहाँ पे टाइम कितना है? 30 डिग्री, मतलब 2 घंटे। आप यहाँ पे 2 घंटे का मतलब यहाँ पे 2:30 बज रहा होगा। आपको ये पता है, यहाँ पे 2:30 बज रहा होगा। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि 45 डिग्री ईस्ट में टाइम, सॉरी ईस्ट तो हमने कर लिया, वेस्ट में टाइम कितना होगा, ये बताइए। यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन है, और ये पहला क्वेश्चन कर रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ। इसमें 1-2 क्वेश्चन करके हम लोग छोड़ देंगे। आ गया तो आपको पता होना चाहिए कैसे बनता है, नहीं आया तो नहीं आया, तो नहीं आया। 45 डिग्री मतलब 3 घंटे। यहां पे सूरज क्या होगा? बाद में आएगा।
मतलब 12:30 हुआ है, 12:30 यहाँ नहीं बजा हुआ होगा, यहाँ बजेगा क्या? 9:30 और वो भी क्या? ए। मुझको ये पता है। अगर आपको बात समझ में आ रही है, तो एक बात और समझ में आना चाहिए जिसमें टाइमर और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। बहुत छोटा-सा है, रीज़निंग का क्वेश्चन है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, इसलिए मेरे को बताइए ज़रा, सब ठीक है, मैंने लिख दिया है 90 डिग्री वेस्ट पे अगर 10 सुबह बजा है, 90 डिग्री वेस्ट पे अगर 10 का सुबह एएम है, तो मेरे को ये बताइए 15 डिग्री ईस्ट में कितना टाइम हुआ होगा? एंड दिस इज द एंड ऑफ टाइम। ऑडियो कट-कट के आ रही है? इसको बताइएगा। अगर 90 डिग्री वेस्ट में, आपको ये पता होना चाहिए, अरिथमेटिक का सबसे इंपॉर्टेंट है गैप आइडेंटिफाई करना। पीएचडी का जो हम लोग का क्लास चलेगा, एक्चुअली पहला क्लास होगा गैप आइडेंटिफाई करना। मैं आपको गैप बताता हूँ कि गैप होता क्या है। एकदम बच्चा टाइप से पढ़ेंगे हम लोग एग्जैक्टली गैप क्या है। अगर मैं आपसे बोलूं कि 20 रुपीज प्रॉफिट है और ₹30 लॉस है, इनके बीच में गैप क्या है? इनके बीच में गैप कितने का है? ये बताइए। ब्राइटनेस ज्यादा है, हम लोग जान के रखे हुए हैं, ब्राइटनेस कम कर देंगे, उसमें कुछ है नहीं, वो क्वालिटी है। तो हमें पता है कि अगर अरिथमेटिक में दो अलग अलग टाइप होता है, मैग्नीट्यूड हमेशा ऐड होता है, ये मुझको पता है, ये हमेशा ऐड होता है। मेरे को ये बताइए, यहां पे गैप कितने का है? यहाँ पे गैप कितने का है? 90 डिग्री वेस्ट और 15 डिग्री ईस्ट में गैप कितने का है? यहां पे जो गैप है 105 डिग्री का गैप है। मतलब क्या है? 15 गुना 7, 7 घंटे का हिसाब किताब होगा। बिकॉज 15 डिग्री पे 1 घंटे का हिसाब किताब होता है, 15 गुना 7 घंटे का हिसाब किताब होगा। तो यहां पे अगर 10 बजा है, तो क्या यहां पे 3 बजेगा या यहां पे 5 बजेगा? बताइए मेरे को। क्योंकि ईस्ट में टाइम हमेशा ज्यादा होता है और ये हम लोगों का आंसर है। आई होप आपको समझ में, और इस टाइप के क्वेश्चन आज तक नहीं दिखे हैं। तो नहीं दिखे हैं इसका मतलब नहीं आएगा, कहीं कुछ नहीं है। ज्योग्राफी में ये सब चीज हमें लगता है कि क्लास 7th 8th 9th में कहीं पढ़ना था। अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। चलिए, जो हम लोग का क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं कि बॉस एग्जैक्टली क्वेश्चन था क्या। ये मेरे को बताइए, यहां से यहां टाइम कितना है, जो बताया जाए, जरा बता दीजिए। ये लोकल टाइम है। रिपीट, एक बार और रिपीट कर दे। चलिए हम रिपीट करते हैं। बता दीजिए कि रिपीट, जब भी आपको लगे कि रिपीट करना है तो आप बता दीजिएगा, हम लोग रिपीट कर लेंगे। देखिए, मैं आपको बताता हूँ एक छोटी-सी बात कि है क्या, और दिस वाज़ द फर्स्ट इंट्रोडक्शन। मैं चाहता हूँ कि आप मुझको जानना स्टार्ट कर दीजिए कि अच्छा मैं इस लेवल पे जा रहा हूँ एसएससी के लिए। मैं एसएससी को कभी भी कैट लेवल पे लेके नहीं जाऊँगा। मैं एसएससी को इस लेवल पे जाऊँगा जितना आपको समझ में आना चाहिए और आपको समझ में आएगा। अब मैं आपको एक बात और बताता हूँ, अगर आप मेरे 10 क्लास में टिक गए, तो आपको 100 क्लास मज़ा आने लगेगा। इसको पता रखिएगा। अगर आप मेरे 10 क्लास में टिक गए तो आपको 100 क्लास तो बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ देखिए, यहाँ 90 डिग्री वेस्ट है, यहाँ 15 डिग्री ईस्ट है। एक वेस्ट है, एक ईस्ट है, तो गैप निकालने में घटाएंगे नहीं, ऐड करेंगे। 105 डिग्री। हमें पता है कि लॉन्गिट्यूड में 15 डिग्री पे 1 घंटा होता है। तो 105 डिग्री में 7 घंटे होंगे। वी शुड हैव 7 आवर्स। हमें पता है कि 7 घंटे होंगे, क्योंकि 4 डिग्री 1 डिग्री का मतलब 4 मिनट होता है। 7 घंटे होंगे, ये मुझको पता है। अगर यहाँ पे 10 बजा है, अगर यहाँ पे 10 बजा है, सूरज यहाँ पहले आ गया होगा ना, तो 10 तो पहले ही बज गया था। अब सूरज लेट से यहाँ आएगा, तो यहाँ 5 बजेगा। हर एक काम ईस्ट में पहले होता है, वेस्ट हमेशा बाद में होती है। अब मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन यही है, इस चीज को अगर आप सॉल्व कर दिएगा ना, तो आप में एक्चुअली मीन्स क्रैक करने का एप्टीट्यूड है। अगर लोकल एक ट्रेन स्टार्ट होती है, जहाज स्टार्ट होता है 90 डिग्री लॉन्गिट्यूड के लोकल टाइम 10 बजे पे, लोकल टाइम का मतलब वहां का टाइम, और यहां लैंड करता है, यहां पहुंचता है कहां, 105 डिग्री 1 बजे, तो जहाज कितने देर चला? जहाज कितने देर चला, ये मेरे को बताइए। ये सबसे इंपॉर्टेंट पीएचडी का क्वेश्चन है, जिसको एसएससी की जनता आज तक नहीं देखती है अपने क्लास में, क्योंकि टीचर्स उनको दिखाते नहीं है। और बाद में अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा तो बोलेंगे कि क्वेश्चन टफ हो गया।
अब मैं बताता हूँ, देखिए हम दो लोकल चीज को ऐड नहीं कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, हमें सबको इंटरनेशनल में चेंज करना होगा। ये आपका 90 डिग्री ईस्ट है, यहाँ पे आपका क्या है 0 डिग्री, आपको पूरी तरह समझा रहा हूँ। 90 डिग्री ईस्ट जाना है, भैया 90 डिग्री ईस्ट में तुम खड़े हो, और ये क्या है 105 डिग्री ईस्ट, डिग्री 105 डिग्री ईस्ट खड़े हो। दोनों को एक ही लोकल टाइम में लेके आइए, दोनों को एक ही लोकल टाइम में। मेरे को आप ये बताइए कि अगर यहाँ 10 बजा है, अगर यहाँ 10 बजा है तो उस समय यहाँ कितना बज रहा था? ये 90 है, ये 105 है। हैंडराइटिंग में माशाल्लाह मेरी बहुत अच्छी है, बस ये कर दियो। 15 डिग्री का अंतर है, 1 घंटा। अगर यहाँ 10 बजा था तो यहाँ 11 बजा था, बस इतना ही दिखेगा। यही है टाइम जोन। मतलब जो मेरी गाड़ी है वो एक्चुअली 11 बजे स्टार्ट की है, और वही कहां पहुंच गई 1 बजे। मतलब 2 घंटे गाड़ी चली है मेरी, जहाज 2 घंटे चला है। क्या ये समझ में आ गया? बस इतना ही है टीएचडी का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन। आपको लगता है टीएचडी में टफेस्ट क्वेश्चन होंगे डबल एक्सीडेंट, ट्रिपल एक्सीडेंट, पुलिस थीफ डॉग? नहीं, वो नहीं। उसको तो हम लोग फटक से बना देते हैं। जहां दिमाग लगता है ना, टफ वही होता है। मैं रिपीट कर रहा हूं रोहित, मैं अगर आपसे पूछूं कि एक के पास 4 आम है, अगर एक आदमी के पास 4 एप्पल है और एक के पास 3 मैंगो है, हम कंपेयर कर सकते हैं? हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। कभी भी मैंगो एप्पल कंपेयर नहीं होता है। तो मैं आपको पूरी तरह समझाने के लिए फिर से बोलता हूं कि क्या हो रहा है। रोहित मेरे को बताइएगा कि मान लीजिए 70 डिग्री ईस्ट में, मान लीजिए 70 डिग्री ईस्ट में सुबह का 9 बजा है। मेरे को ये बता दीजिए 100 डिग्री ईस्ट में कितना टाइम हो रहा होगा? मान लो कि ऐसा मैंने दे दिया है, ऐसे 180 डिग्री का ही रोटेशन होता है, 180 डिग्री इधर से, 180 डिग्री इधर से। ईस्ट है, ये 70 यहां पे ना, विजुलाइज कीजिए, देखिए 70 यहां पे है, ईस्ट है। ये आपका 0 डिग्री है, ये आपका 0 डिग्री है। 70 यहां पे है, 100 और यहां पे होगा। आप जितना ईस्ट जाइएगा टाइम आपका उतना बढ़ेगा, टाइम उतना बढ़ेगा। अगर यहाँ 9 हुआ है, यहाँ क्या है 30 डिग्री, मतलब यहाँ 30 डिग्री का ना, 15 डिग्री का मतलब 1 घंटे, इसको रट जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 घंटे का हिसाब किताब है। अगर 2 घंटे का हिसाब किताब है, यहां 9 बजा है तो यहां 11 बजेगा, इसको समझिएगा। क्या ये क्लियर है? तो प्लीज याद रखिए, 15 डिग्री का मतलब 1 घंटा, पहला पॉइंट नोट कीजिएगा। अगर आप ईस्ट में जाइएगा तो टाइम आपका बढ़ाना होता है, अगर आप वेस्ट आइएगा तो टाइम घटाना होता है। तो हम लोग का पहला टॉपिक यही है, जिसमें मैं आपको बहुत ज्यादा बोर करूंगा, बहुत ज्यादा सोचने में मजबूर करूंगा। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं जिसके लिए मैं बदनाम हूं। ये क्वेश्चन एक प्लेसमेंट पेपर का है। क्वेश्चन क्या है? 30 डिग्री ईस्ट में टाइम हो रहा है 6 बजे शाम का, 30 डिग्री ईस्ट में। मैं आपको क्वेश्चन धीरे धीरे बताऊंगा। आप ये मेरे को बताइए 30 डिग्री वेस्ट में उसी समय कितना टाइम हो रहा है? ये बताइए, ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगर कहीं पे 30 डिग्री ईस्ट में 6 बजा हुआ है शाम का, तो 30 डिग्री वेस्ट में उसी समय कितना टाइम हो रहा है? देख लीजिए, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। आंसर आ रहा है 6 कैसे बज रहा है? 6 तो नहीं बजेगा ना। मुझको पता है ईस्ट एंड वेस्ट बॉस 60 डिग्री का अंतर है, 15 to 4 घंटे का अंतर होगा। अगर 4 घंटे का अंतर होगा तो चाहे तो यहां 10 बजेगा या यहां 2 बजेगा, बताइए क्या होगा? चाहे तो यहां 10 बजेगा, यहां 2 बजेगा। आपका दिया कहां है? ईस्ट से आप वेस्ट में जा रहे हैं। आपको पता है ना, इंडिया ईस्ट में है, हमेशा आगे है, इंडिया का टाइम हमेशा आगे होता है, आपको ये पता होना चाहिए। आप जा कहां रहे हैं? वेस्ट में, तो वहां काम टाइम कम होगा, 4 घंटे कम होंगे, तो यहाँ पे 2 बज रहा होगा, ये मुझको पूरा पता है। कोई डाउट? ये सब क्वेश्चंस आपको दिखते हैं। जब मैं एनडीए का तैयारी कर रहा था ना, तो ये सब क्वेश्चन दिखे थे हमारे एनडीए में। आपको बहुत छोटा क्वेश्चन है। क्लास की रिकॉर्डिंग आपके 3 से 4 घंटे में आपको मिल जाएगी, या मैक्सिमम 24 घंटे, यही है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, 10 क्यों नहीं होगा? आप देखिए, आप ईस्ट में खड़े हैं ना, ये क्या है आपका 30 डिग्री ईस्ट है। आप ईस्ट में जाते तो टाइम बढ़ता, इंडिया ईस्ट में है ना, तो इंडिया टाइम बढ़ाता है। आप 30 से 30 डिग्री वेस्ट में आए हैं, आप तो पीछे आ रहे हैं, टाइम बढ़ाइए ना। यहाँ तो सूरज पहुंचा ही नहीं है, सूरज तो ईस्ट में था। ठीक है,
सबका रिप्लाई आ रहा है अनमोल, सबका आ रहा है। मैं सबका रिप्लाई चेक कर रहा हूँ। रियल टाइम रिप्लाई चलता है यहाँ। बाद में मैं टॉकिंग नोट भी आप लोगों को दे दूँगा, चिंता मत कीजिए, आप बात कर सकते हैं। जहाँ क्लियर है। अब आज का लास्ट क्वेश्चन इंट्रोडक्शन का। इसको अगर आप बता दीजिए तो आप एक्चुअली में एक पर्सन नहीं बताइए तो कोई बात नहीं, आपको फाइट मारना होगा। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। 30 डिग्री ईस्ट से एक प्लेन जो है स्टार्ट करता है। कितने बजे? 6 बजे शाम में। अब आप बोलिएगा सर क्वेश्चन लिख के लाया कीजिए। देखिए, मैं क्वेश्चन लिख के नहीं लाऊँगा। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन सेटर कैसे टाइप करता है, कैसे सोचता है। मैं क्वेश्चन लाऊँगा, उससे होगा बहुत सारा। हाँ, एक मैं आपको बोलता हूँ कि सर आप क्वेश्चन लिख के लाया करो, फास्ट प्रोसेस हो जाता है। नहीं, उससे समझना थोड़ा-सा स्लो हो जाता है। 30 डिग्री ईस्ट से प्लेन स्टार्ट करता है 6 बजे और ये 30 डिग्री वेस्ट जाता है और ये भी क्या है? लोकल टाइम। ये वहाँ का लोकल टाइम है। 30 डिग्री वेस्ट जाता है और वो प्लेन क्या करता है? वहाँ लैंड करता है। और कितने बजे लैंड करता है? 5 बजे। स्पीड ऑफ प्लेन जो दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 100 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस बताइए। आप बोलिएगा क्वेश्चन गलत है। 6 बजे स्टार्ट करता है, 5 बजे पहुँच जाता है। आप बोलिएगा क्वेश्चन गलत है। एसएससी को ₹100 का ₹1000 कमाने का बात है। ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन बहुत सही है। ये हम लोग का इंट्रोडक्शन का हिसाब-किताब है। डॉट इन पे कुछ भी एक्सेस नहीं होगा। जो भी एक्सेस होगा डॉट को डॉट इन पे होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं। सबका आंसर दिख रहा है। एसपी सबका आंसर दिख रहा है मेरे को। तो आप टेंशन मत लीजिए। अब मैं आपका नाम नहीं दे रहा हूँ, मैं आपका ये नहीं कर रहा हूँ, इसका कहीं कोई मतलब नहीं है कि आपका आंसर नहीं दिख रहा है। सबके आंसर्स मेरे को दिख रहे हैं। चलिए, ओके 300 500 कंफ्यूजन हो गया है। आप ही बताइए, कंफ्यूजन हो गया है। मेरे को आप ये बताइए कि चला कितना? आपको एक बात तो पूरी तरह पता होनी चाहिए, दोनों को किसी एक को लोकल टाइम में लाना है। यहां से यहां अंतर है 60 डिग्री का, मतलब 4 घंटे का अंतर है। ऐसा करते हैं, सबको लैंडिंग लेते हैं। अगर यहाँ 6 बजा है, अगर यहाँ 6 बजा है, तो ईस्ट आने में 4 घंटा कम बजा होगा, मतलब यहाँ 2 बजा होगा। मान लीजिए यहाँ क्या बजा होगा? 2 बजा होगा। जिस समय प्लेन यहां से उड़ान भरी थी, वहां का टाइम 6 बजे हो रहा था, मारिए गोली। बट जहां उसको पहुंचना है, वहां का टाइम 2 बज रहा था। 2 बजे प्लेन यहां के टाइम से उड़ान भरी और 5 बजे यहीं के टाइम से लैंड कर गई। मतलब प्लेन 3 घंटे चला है। प्लेन 3 घंटे चला है। 100 की रफ्तार से प्लेन 300 किलोमीटर की उड़ान भरी है। दिस इज द एंड ऑफ द क्वेश्चन, जो हार्डली 40 से 50 सेकंड का क्वेश्चन होता है। कोई डाउट? 40 से 50 मिनट का क्वेश्चन है। इसको पता रखिएगा। नहीं समझे, नहीं समझे तो मैं एक बार फिर से दूसरे क्वेश्चन देखिए। मैं आपको बताता हूँ ना, कुछ कभी-कभी हम लोग क्वेश्चन नहीं समझ पाते हैं। कभी हम लोग बना नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है। मैं डेटा चेंज कर देता हूँ। मैं डेटा चेंज कर रहा हूँ। चलिए, प्लेन ने स्टार्ट किया, प्लेन ने स्टार्ट किया, प्लेन ने एंड किया। स्टार्ट कहां से किया? 20 डिग्री वेस्ट से स्टार्ट किया है और एंड कहां पे किया है? 10 डिग्री ईस्ट पे एंड किया है। अपने दिमाग में जो कैलकुलेशन करना है, स्टार्ट 20 डिग्री वेस्ट से, अपने दिमाग में जो भी कैलकुलेशन करना है कर दीजिए। स्टार्ट कितने बजे किया है? 9 बजे सुबह में स्टार्ट किया है। कम वक्त पहुंचा कितने बजे यहाँ पे? यहाँ पे पहुंचा है 1 बजे दोपहर में। स्पीड ऑफ प्लेन कितना है? 100 किलोमीटर। डिस्टेंस बता दीजिए और दोनों क्या है? लोकल टाइम। 30 से 40 सेकंड आंसर आ जाएगा। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। दिस इज एक्चुअली टाइम। हम आज टाइम देखे हैं, खत्म हो गया है। हम लोग को देखना क्या है? स्पीड। परसों से हम लोग की क्लास एक्चुअली स्टार्ट हो जाएगी। मैं तो सबको बताऊं, हैंड्स रेज में परसों से देना स्टार्ट कर दूंगा। देखिए हम बात कर सकते हैं। मुझको पता है, तुम वेस्ट से स्टार्ट करके ईस्ट में जा रहे हो। ईस्ट मतलब 1 घंटे, ईस्ट का मतलब 2 घंटे। अगर यहां पे 9 बजा है तो यहां 11 बज रहा होगा।
यहाँ देखिए, यहाँ 11, 11 से 1 2 घंटे, 2 घंटे 100 की रफ्तार से जाएंगे तो हम लोग का हो जाएगा 200 किलोमीटर। खत्म। क्वेश्चन को देखेंगे, पेन पेपर बिना उठाए बन जाता है, यही तो है एक्चुअली। अगर आपके पास 100 क्वेश्चन है मेंस में एंड 25 क्वेश्चन है आपके इसके पास इसमें, तो आप मान लीजिए 100 क्वेश्चन में 60 से 55 क्वेश्चन, 55 से 60 क्वेश्चन आराम से बनते हैं। राइट, बाकी में होती है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ जीके का, फिर मैं रिपीट करता हूँ कि मैंने किया क्या। अगर इंडिया में अभी टाइम हो रहा है 12 बज के 2 मिनट, ये इंडिया का टाइम है, ये बताइए। ये जीके का क्वेश्चन है, तो ये बताइए पाकिस्तान में कितना टाइम हो रहा है। इंडिया में अगर 12 बज के 2 मिनट, पाकिस्तान, पाकिस्तान में है कहाँ, वो ईस्ट में है या वेस्ट में है। तो हम लोग इसको बोलते हैं टाइम जोन, इसको हम लोग बोलते हैं टाइम जोन। वो लिख सकता है इंडिया का टाइम जोन +5:30 है, ये इंडिया का टाइम जोन है। यहाँ का टाइम जोन 5:30 है, पाकिस्तान का टाइम जोन 5 o'clock है, जबकि वो अपने आप को एडजस्ट करता है, हम उसमें बात नहीं कर रहे हैं। टाइम जोन, आपको इंडिया और टाइम पाकिस्तान का रटा होना चाहिए, जीके है बॉस। आप ओनली मैथ्स थोड़ी पढ़ना है, आपको जीके भी पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है। तो हमें पता है ये इंडिया का टाइम जोन है या पाकिस्तान का है, 30 मिनट पीछे होता है, यहाँ 11 बज के 32 मिनट हो रहा होगा। यहाँ अगर पीएम है तो यहाँ एएम हो रहा होगा। इस जीके को याद रखिए, क्योंकि आपका एसएससी ओनली इंडिया नहीं हुआ है, कहीं कहीं का कुछ भी पूछ लेता है वो। आपको बेसिक्स तो पता होनी चाहिए, अपने दोस्तों के बारे में पता होना चाहिए। तो हमने आपको बताया क्या, मैं आपको बता देता हूँ। हमने टाइम डिस्कस कर दिया है, तो आगे के क्लास में आप ये मत बोलिएगा सिर्फ टाइम आया कैसे। अगर मैं पूछ लूं 2.3 आवर्स, तो बताइए कितने घंटे कितने मिनट। मैं इसमें आपसे फाइट नहीं करना चाहता हूं आगे। 3 बजे ज्योमेट्री इंट्रोडक्शन होगा, उसमें भी हम एक टॉपिक खत्म करेंगे। 2.5 आवर्स, दो को दो लिखेंगे, ये मुझको पता है। दो को क्या लिखेंगे, दो लिखेंगे, ये मुझको पूरी तरह पता है। और पॉइंट जो भी होता है उसमें 60 मल्टीप्लाई करते हैं, 0.3 × 60, 2 घंटे 18 मिनट। ये मुझको नहीं चाहिए, पहला। दूसरा, मैं अगर आपसे पूछूं, बताइएगा मेरे को, यहाँ पे 9 है, 123 घंटे/9 आवर्स, मुझको चाहिए कि कितने घंटे हुए हैं, कितने मिनट हुए हैं, ये बताइए। अगर कोई सेकंड है तो वो भी बताइए, क्योंकि ऑप्शन इस टाइप से दिखना स्टार्ट करते हैं। क्लास का शेड्यूल अपलोड है, इस वीक में जो क्लास चलेगा MWF चलेगा, सारा शेड्यूल आपके कोर्स में डाला हुआ है। 123/9, कितने घंटे कितने मिनट कितने सेकंड, आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको जो अभी बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो। हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और थोड़ा सा मैं सीख रहा हूं, तो हो सकता है मैं स्लो हूं, स्लो हूं तो अच्छी बात है आपके लिए। यहां से यहां कटेगा 41, यहां हो जाएगा 43, 41/3। इसको हम लोग लिखते हैं फ्रैक्शन में, इसको लिखते हैं 13×3 = 39, 13×3 = 39, 2/3। जो आपका इंटीजर आता है ना, वो सबसे पहले लिखा जाता है 13 घंटे। जो फ्रैक्शन आता है, फ्रैक्शन को 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, 40 मिनट। सेकंड तो है ही नहीं, सेकंड तो है ही नहीं। तो हम लोगों को ऑप्शंस के हिसाब से अपने आप को ढालना होता है, ठीक है। हम लोगों को ऑप्शन के हिसाब से अपने आप को ढालना होता है। लास्ट कन्वर्ट कर दीजिए, 1 4 5 8/9, कितने घंटे कितने मिनट कितने सेकंड। सॉल्व कीजिए। टाइमर वाइमर लगाना मुझको ज्यादा आता नहीं है, मैं सीख रहा हूं, सीख जाऊंगा धीरे धीरे। आप बताइए कितने घंटे कितने मिनट। अभी मैं खेल रहा हूं इसके साथ, तब तक आप सॉल्व कीजिए। जस्ट मैं क्लास में आ गया हूं। अच्छा, टाइमर लगता भी है इस तरह से। उप्स, हो दिया, सीख लेंगे तो करेंगे। अच्छा, आंसर आने लगे। मैं नाम लेना सबका बता दूंगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अगर नाम लेके बुलाते हैं तो अच्छा लगता है आपको। मैं नाम लेना स्टार्ट कर दूंगा।
तो कभी भी अगर फ्रैक्शन को इसमें कन्वर्ट करना हो तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन का होता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? हम काटेंगे, कट रहा है, 5 तेरह नहीं कट रहा है, 9 एकम 9, बचा कितना आपके पास? 58, 56, 54, 4/9, ये मुझको पता है, तो 16 घंटे तो यहाँ होंगे। ये जो है आपका, ये 16 घंटे होगा। अब 4/9 को हम फिर से 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 20, यहाँ हो जाएगा 80/3, ठीक है? 80/3 को हम लोग फिर से मिक्स फ्रैक्शन लिखेंगे, दोनों 60/10, 23, 1/3, तो हो जाएगा 23, और जो फ्रैक्शन पार्ट है 1/3 को फिर से 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 20। आपको ये पता होना चाहिए। मैं आपसे नहीं चाहता हूं कि आप वैदिक मैथ्स पता रखिए। हाँ, 20 तक का टेबल अगर याद है, 25 तक का स्क्वायर याद है, 15 तक का क्यूब याद है, तो मोर और लेस सही है। 26 होगा वहां पे बॉस, मिनट पे सेकंड में 16 घंटे 26 मिनट, हाँ यहाँ पे 26 होगा, सॉरी मेरी गलती है। तो वो कैलकुलेशन में आप थोड़ा ठीक करवा दिया कि ये, तो आपके लिए थैंक्स होगा। यहाँ 26 होगा, यहाँ 26 होगा, कैलकुलेशन को ठीक करवा दिया। 16 घंटा 26, हाँ ठीक है, वो 10 है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो हमने टाइम खत्म कर दिया पूरी तरह से, आपको पता नहीं है। अब जो हम लोग परसों जो क्लास स्टार्ट करेंगे, आज छोटा सा क्लास है, बहुत लोगों को होगा 40 सेकेंड। अच्छा यहाँ पे 20 बचा है ना, मेरी गलती है, यहाँ 20 बचा है, यहाँ 20 होगा तो यहाँ 40 हो जाएगा। कैलकुलेशन मेरा बहुत अच्छा है, मुझको पता है, हैंडराइटिंग मेरी बहुत अच्छी है, मुझको पता है। बाकी कुछ मेरा खराब है, ये भी मुझको पता है। तो चलिए, हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं आज के लिए, लास्ट और परसों के लिए स्टार्टिंग, वो डिस्कस करने वाले हैं ये। चलिए, टॉपिक है स्पीड। मैं आपको बताता हूँ कि स्पीड का मतलब क्या है। ज्योमेट्री की क्लास भी होगी आज 3 बजे से, इंट्रोडक्शन, उसमें एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उसको खत्म करेंगे। एक होता है स्पीड, और इसी को बहुत बार बोलते हैं एवरेज स्पीड। मान लीजिए अगर एक ही आदमी का एवरेज स्पीड लिख दे, जहां वो रुका नहीं है, चला नहीं है, बढ़ा नहीं है, तो एवरेज स्पीड और स्पीड एक ही बात है। द एवरेज स्पीड ऑफ अ प्लेन, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो स्पीड और एवरेज स्पीड में कोई अंतर नहीं है, आप मान लीजिए। बट हम लोग को एक एवरेज स्पीड का भी टॉपिक पढ़ना है। एवरेज स्पीड के टॉपिक में हम लोग को देखना है क्या, वहां पे क्या होता है, सिंगल ऑब्जेक्ट होता है, और वो क्या करता है, स्पीड चेंज करता है अपना। अगर सिंगल ऑब्जेक्ट अपना स्पीड चेंज करे तो वहां एवरेज स्पीड चलता है। चलता क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, मुझको पता है, पिछले साल नहीं, हर एक 10 साल से लोग पूछते हैं एवरेज स्पीड ऑफ प्लेन का क्या मतलब है। तो अगर कोई एवरेज स्पीड ऑफ अ प्लेन इज 100 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ द प्लेन इज 100 किलोमीटर पर आवर, हम लोग ये दोनों क्यों लिखते हैं, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। टोटल डिस्टेंस, अगर आपका सिंगल ऑब्जेक्ट स्पीड चेंज करता है तो यही होता है। ये आपको पता है। तीसरा, स्पीड रिलेटिव। स्पीड रिलेटिव क्या होता है, मोर देन टू ऑब्जेक्ट्स। अब इसमें हम बात करते हैं चौथा, स्पीड इफेक्टिव। अब ये स्पीड इफेक्टिव हम लोग को इतना ही पढ़ना है। पूरा जो हम लोग का टीएचडी है, मुझको लगता है कम से कम 10 से 12 क्लास लेगा। आज की क्लास को छोड़ दे तो मान लीजिए 15 से 20 घंटे का क्लास तो कम से कम होगा, उससे ज्यादा आपकी एग्जाम्स में नहीं पूछा जाएगा। मैं आपको कैट नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको बता रहा हूं, बट कैट के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा कि आप खुद से सॉल्व कीजिए, समझिए। यहां तक मुझको पता है। स्पीड रिलेटिव आपको पता है। अब मैं स्पीड रिलेटिव के बारे में कुछ आपको बताता हूं। मैं आपको ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। स्पीड रिलेटिव, आपको बहुत सारी बातें पता है। डायरेक्शन अगर आपका अपोजिट होता है तो स्पीड रिलेटिव ऐड होती है, क्यों होती है नहीं होती मैं आपको बताऊंगा। डायरेक्शन अगर आपका सेम होता है तो स्पीड रिलेटिव आपकी क्या होती है, घटती है। मॉडल्स लगा के हम लोग जनरली काम करते हैं। बट आपको एक बात शायद नहीं पता है, तो पता होना चाहिए। एक वर्ड होता है मीटिंग, और एक वर्ड होता है ओवरटेक। बिना डायरेक्शन बोले हुए आपसे वर्ड बोलेगा, टू ऑब्जेक्ट्स आर मीटिंग, इसका क्या मतलब है, डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है, आपको ये बताना चाहिए। अगर मीटिंग है, ओवरटेक और मीटिंग अपोजिट है, ये अपोजिट है, ये मान लीजिए।
ओवरटेक कब करते हैं? ओवरटेक करते हैं जब आप जा रहे हो और पीछे से आ रहा है। ओवरटेक का मतलब डायरेक्शन सेम, ये याद रखिएगा। मतलब उसमें स्पीड घटता है। ओवरटेक का मतलब डायरेक्शन सेम। मीटिंग का मतलब डायरेक्शन अपोजिट। हाँ, कुछ-कुछ ऑथर्स हैं, कुछ-कुछ बुक्स हैं, जो सब कुछ बोलती हैं कि ये वो है, मैं आपको समझा दूँगा। एक्सेलरेशन को हम लोग देखेंगे बाद में, वो वेलोसिटी है, जो हम लोग को पढ़ना है ब्रेक प्रॉब्लम, उसको हम लोग को लिखना है, इफेक्टिव उसी में दे रहा है। इसको याद रखिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ, आप मेरे को बताइएगा कि कहाँ पे मीटिंग होगा, कहाँ जैसे मैं आपको बोल दूँ, ये केस मीटिंग का है, ये केस ओवरटेक का है। मैं आपसे 4 डायग्राम बनाता हूँ, आप बताइएगा कौन-सा डायग्राम मीटिंग है, कौन-सा ओवरटेक है, कौन-सा मीटिंग है, कौन-सा ओवरटेक है। अब मैं फिर से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ रीजनिंग का। डायग्राम नंबर ए, डायग्राम नंबर बी, डायग्राम नंबर सी, डायग्राम नंबर डी। आपको लिखना है क्या? अगर ए मीटिंग है तो ए एम। देखते हैं। इसका स्पीड 40 किलो, सबका स्पीड मान लीजिए किलोमीटर पर आवर में है। इसका स्पीड जो दिया हुआ है 20 किलोमीटर पर आवर। ओवरटेक या मीटिंग? बस ओ लिख दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा, पूरा लिखने का नहीं है। ओवरटेक ठीक है, पहला हो गया। यहाँ 40 है, यहाँ 20 है किलोमीटर पर आवर। यहाँ 60 है, यहाँ 20 है। यहाँ 40 है, यहाँ 60 है। बताइए। बहुत सारे लोग ने सही आंसर किया है और बहुत सारे लोग ने गलत आंसर कर दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको पता क्या होना चाहिए, आप कहाँ पे मिस कर रहे हैं। आप बोलिएगा मेरा रिजल्ट नहीं आता है, मेरा क्लियर हो जाता है लेकिन मैं मार्क्स बॉर्डर लाइन पर रुक जाता हूँ। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ आप लोग गलत कर रहे हैं। डायरेक्शन आपका सेम है। अगर डायरेक्शन सेम होता है तो आपको प्रॉब्लम होती है। डायरेक्शन अपोजिट है, मतलब खुश रहिए। ये क्या है? मीटिंग है। अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो खुश रहिए। लैगिंग तो मेरे साइड से नहीं है, आप खुश रहिए। ये क्या है? मीटिंग है। ये मीटिंग है, आपको पता होना चाहिए। अगर डायरेक्शन अपोजिट है, ये ओवरटेक है। भाई साहब बता सकते हैं ये क्या है? ये क्या है? सी क्या है? ओवरटेक है। ओवरटेक, ओवरटेक। ये है नथिंग। आपको पता होना चाहिए। क्या ये नथिंग है या ओवरटेक है? दिस वन इज ओवरटेक। ये एक छोटा सा होना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने ओवरटेक नथिंग बोला है, ये क्या है? ओवरटेक। ये दोनों पता है, हमें ये सब कुछ है, चलो ठीक है। अब एक जो है, इसको अपने पेज में इंपॉर्टेंट करके नोट कर लीजिएगा। इसको अपने पेज में इंपॉर्टेंट करके नोट कर लीजिएगा। यहां 60 हो, यहां 20 हो, स्पीड किलोमीटर पर आवर में हो, तो ये क्या है? इसको अपने पेज में नोट कर लीजिएगा। ये क्या है? नथिंग। क्योंकि पीछे वाले का स्पीड कभी भी कम नहीं हो सकता है आगे वाले से, कुछ नहीं होगा। ये ना मीटिंग है ना ओवरटेक है। हाँ, उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। मीटिंग ओवरटेक नहीं है, तो इसको इंपॉर्टेंट करके नोट कर लीजिएगा। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, आज से 6 या 7 क्लास के बाद मैं इससे आपसे पूछ लूंगा और आप इतने जल्दी में होइएगा ना कि इसको गलत कर दिएगा। आप इतने जल्दी में होइएगा कि इसको गलत कर दिएगा, तो इसको याद रखिएगा। तो हमने जो आपको बताने की कोशिश की है, यहां तक है। मोर देन टू ऑब्जेक्ट ये है। स्पीड इफेक्टिव में हम लोग अब बात करते हैं कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूं स्पीड इफेक्टिव में। स्पीड इफेक्ट, और इसी को हम लोग बोलते हैं इन्वायरमेंट। इसी को हम लोग बोलते हैं इन्वायरमेंट। अगर आपका इन्वायरमेंट मूव करता है तो इसको बोलते हैं स्पीड इफेक्टिव। ये चलता कहां पे है? इस टॉपिक को हम लोग बोलते हैं बोट। इस टॉपिक को हम लोग बोलते हैं एस्केलेटर। लास्ट ईयर तक मैं एस्केलेटर 2018 को एस्केलेटर पढ़ाया था एसएससी को। 2019 20 को नहीं पढ़ाया हूं, मतलब जो खत्म हुआ है। आप लोग को मैं एस्केलेटर भी बताऊंगा। जिस लेवल पे भी हो रहा है ना, वो एस्केलेटर दिखेगा। बोट एस्केलेटर, ट्रेन इनसाइड।
ये स्पीड इफेक्टिव है। बोट को आपको पता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बोट में मैं इंट्रोडक्शन लेके अभी खत्म कर दूंगा, हम लोग परसों मिलेंगे, क्या मिलेंगे नहीं पर मिलेंगे। एक होता है अप, एक होता है डाउन, और एक होता है अक्रॉस द रिवर। अक्रॉस द रिवर क्या होता है, कोई बताएगा? अप डाउन तो ठीक है, लिफ्ट देखेंगे हम लोग, फर्स्ट फिजिक्स है वो, वेलोसिटी। भी बताइए। अप स्ट्रीम तो हमें पता है, अप स्ट्रीम का मतलब है रिवर हमेशा नीचे जाता है। रिवर को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रीम, ये हमेशा नीचे जाता है। बोट ऊपर जा रहा है, तो यहाँ होता है क्या है, बोट माइनस स्ट्रीम, मुझको पता है। रिवर हमेशा नीचे जाता है, बोट भी नीचे जा रहा है, तो यहाँ क्या होता है, बोट प्लस स्ट्रीम, ये हमें पता है। क्रॉस क्या होता है, मतलब मेरा नदी ऐसे बह रहा है, हम ऐसे जा रहे हैं, ये मेरा बोट है। अब इसमें क्या लगेगा, प्लस लगेगा कि माइनस लगेगा, तो कह सकता है। साउंड लैग है थोड़ा सा, अंतरिक्ष आपके साथ हो रहा है, बाकी साथ भी लैग हो रहा है। नथिंग, नॉट, क्या लगेगा? कुछ नहीं, लैग नहीं है ना, बहुत सही। लैग है, मैं देखता हूं। एक क्रॉस इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको दो चीज इंपॉर्टेंट बताया है, देखिए। मैंने आपको इंपॉर्टेंट ये बताया है, मैं आपको घटित कराऊंगा। मैंने आपको इंपॉर्टेंट ये बताया है, एक क्रॉस इंपॉर्टेंट, मैं जिसको भी इंपॉर्टेंट बोलूं ना, एक क्या देखिएगा, मैं आपको एग्जाम के पहले नहीं बोलूंगा कौन कौन से क्वेश्चन आ रहा है, मैं जिसको भी इंपॉर्टेंट बोलूं, आप नोट बनाते समय उस पेज को फोल्ड कर दीजिएगा, उसको बॉक्स में डाल दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। दिस वन इज पाइथागोरस थ्योरम, जिसको लोग वेक्टर बोलते हैं, ये पाइथागोरस है, ये पाइथागोरस है, इसको याद रखिएगा। अक्रॉस द रिवर जो पाइथागोरस थ्योरम जो बहुत बेसिक है, कि मेरा नदी अगर 3 की रफ्तार से जा रहा है, मेरा नदी अगर 3 की रफ्तार से बढ़ रहा है और मैं 4 की रफ्तार से जा रहा हूं, तो जिस पॉइंट से स्टार्ट किए हैं और जिस पॉइंट से एंड किए हैं उसके बीच का डिस्टेंस क्या है? एसएससी में यही पूछता और छोड़ देता है। लैग हो रहा है बीच बीच में, मैं टीम को बोलूंगा ठीक करने के लिए। तो आपको याद रखिए, अक्रॉस द रिवर इज अ पाइथागोरस थ्योरम। आप जाते हैं ऐसे, नदी जाता है ऐसे, इफेक्ट जाता है ऐसे, जिसको आप वेक्टर भी बोल सकते हो, बट ये पाइथागोरस है, आपको आपके लिए पाइथागोरस है, ये मुझको पता है। एस्केलेटर को हम लोग करेंगे, एस्केलेटर को हम लोग करेंगे, ठीक है। अब हम लोग को देखना है ट्रेन इनसाइड। अभी ट्रेन इनसाइड क्या है, तो मतलब ये है क्या? मैं आपको बस स्पीड बताऊंगा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। जब हम लोग क्वेश्चन करें तो आपके दिमाग में होते हैं, हाँ फर्स्ट क्लास में ऐसा कुछ हुआ था, अब लगा देंगे। चलिए, मेरा एक ट्रेन है, लेंथ क्या है नहीं क्या है मुझको नहीं पता, एक दूसरा ट्रेन है, लेंथ क्या है नहीं क्या है मुझको नहीं पता। ये ट्रेन ए है, ये ट्रेन बी है, ठीक है, ये ट्रेन ए है, ट्रेन बी है, अब इसमें आदमी बैठाते हैं। ये ए आदमी है, ये बी आदमी है, मैन ए, मैन बी। ट्रेन स्पीड चल रही है 60 किलोमीटर पर आवर से, ये चल रहा है 40 किलोमीटर पर आवर से। डिस्टेंस को मारिए गोली, मेरे को डिस्टेंस से मतलब नहीं है। अब मेरे को ये बताइए, ट्रेन ए से ट्रेन बी का स्पीड क्या होगा, ये बताइए। ट्रेन ए से ट्रेन बी का स्पीड क्या होगा, बस यही पूछे, ट्रेन ए और ट्रेन बी। तो ये कितना है, 60 है, ये 40 है, मिलके कितना हो जाएगा, 100, बिकॉज डायरेक्शन अपोजिट है, मिलके कितना हो जाएगा, 100। ये जो आदमी है, जस्ट वन सेकेंड, ये जो आदमी है, आदमी जो है वो 2 की रफ्तार से पीछे आ रहा है, ये आदमी 2 की रफ्तार से पीछे आ रहा है, ये आदमी 3 की रफ्तार से आगे जा रहा है, ट्रेन के अंदर ही ये आदमी 3 की रफ्तार से आगे जा रहा है। अब मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा उसमें गलती नहीं करना है, ये छोटा सा चीज है। ट्रेन ए और मैन बी के बीच का इफेक्टिव स्पीड कितना है, या रिलेटिव स्पीड कितना है? ट्रेन ए और मैन बी के बीच का कितना है? देखिएगा, तो आपको देखना क्या है, आपको बस सिंपल सा चीज पता रखना है कि क्या हो रहा है। भैया ट्रेन ए का कितना है, ट्रेन ए मेरा 60 है, मैन बी का जो अपना रफ्तार है वो 3 से आगे बढ़ रहा है, ये 40 से आगे बढ़ रहा है, दोनों ये बोट हो जाता है, स्टीम बोट। तो ये कितना है, 45, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे आ रहा है, ये 103 के स्पीड से जाएगा, तो पता होना चाहिए। अगर आप उसके अंदर है ना तो आप बोट हो जाते हैं, ये आपका बोट है, ये रिवर है, सेम डायरेक्शन वाला ऐड हो जाता है।
मैं वो फिर से पूछता हूं, मेरे को ये बताइए, ट्रेन बी और मैन ए का क्या हिसाब किताब है? मैं रिपीट कर रहा हूं, इसकी इसमें समझ में आ जाएगा। ट्रेन बी और मैन ए का कितना हिसाब किताब है? देखिए प्लीज, ट्रेन बी का अकेला कितना है? ट्रेन बी अकेला 40 से ऐसे जा रहा है, ट्रेन बी 40 से ऐसे आ रहा है, ठीक है। मैन ए 2 से ऐसे आ रहा है, मतलब मान लीजिए कि आपकी नदी 60 से बढ़ रही है, आपकी नदी क्या है, 60 से बढ़ रही है, ये 2 से आ रहा है। मतलब अगर मैं मैन को ट्रेन से बाहर निकाल दूं तो ये 58 से आगे जा रहा होगा। ये इफेक्टिव है, थोड़ा सा आपने ये 58 से आगे जा रहा होगा, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, ऐड हो जाएगा 98। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये राउंड 2 क्वेश्चन है, क्योंकि 5 से 6 लाइन, 4 लाइन तो हो ही जाता है, बनाएंगे नहीं पहली बार में, दूसरी बार में बना के आगे बढ़ जाएंगे। एसपी क्लियर था? ठीक है। हाँ, अब लास्ट क्वेश्चन इस डायग्राम पर, जब मेरे को बताइए मैन ए और मैन बी का स्पीड कितना होगा? मैं थोड़ा सा एसी चालू कर लूं। अरे रिमोट कहाँ रखा है? मैंने आज ही ज्वाइन किया है तो मुझको बहुत ज्यादा आइडिया है नहीं वहां पे क्या रखा है, नहीं रखा है। चलेगा, ठीक है। अब देखिए, मुझको पता है मैन ए 2 से पीछे आ रहा है, ये 60 से आगे जा रहा है, तो 58 से आगे जा रहा है, मुझको पता है ये 58 से आगे जा रहा है। ये 43 से इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, डायरेक्शन अपोजिट। 58 से इधर, 43 से इधर, का मतलब हो गया 101, अगर मेरा कैलकुलेशन सही है तो। इसी स्पीड से हम लोग काम कर देंगे, आंसर आ जाएगा। एसपी क्लियर है? सुभाष ग्रेट, राकेश ये ठीक है। अब आज का, क्योंकि अभी जो मेरे घड़ी में टाइम दिखा रहा है 53 हुआ है, आज एक ही घंटे क्लास लगना था, 7 मिनट। सुरेंद्र, अब देखिए, आपका ट्रेन 60 से आगे बढ़ रहा है, आपका ट्रेन ए जो है 60 से आगे बढ़ रहा है, आप 2 से पीछे आ रहे हैं। 60 से आगे बढ़ रहा है, 2 से पीछे आ रहे हैं, मतलब आप क्या हो रहे हैं, आप 58 से आगे जा रहे हैं। आपका जो काम हो रहा है, आप उसको धक्का देके पीछे खींच रहे हैं, मतलब 58 से आगे जा रहे हैं। सुरेंद्र ये ठीक है ना? ये से देखिए, ये भाई साहब 40 से आगे जा रहे थे, ये 30 से आगे जा रहा है, मतलब दोनों मिलकर 43 से आगे जा रहे हैं। मुझको पता है ये 58, मुझको पता है ये 58 से इधर आ रहा है, ये 43 से, डायरेक्शन अपोजिट, खत्म। डायरेक्शन अपोजिट ऐड, खत्म। ठीक है। अब मैं लास्ट बताना चाहता हूं जो आपको पढ़ना है स्पीड वाइज। डिस्टेंस हमें पढ़ना नहीं है, डिस्टेंस आपको पता है, मैं आपको बताऊंगा मिली सेंटीमीटर डेसीमीटर जो होगा देखेंगे। आज के क्लास का लास्ट, और मैंने आपको अभी तक 13 कॉन्सेप्ट बताए हैं, 13 कॉन्सेप्ट पता हो जाएगा। जो हम लोग को पढ़ना है वेलोसिटी में, पहला पढ़ना है ब्रेक प्रॉब्लम। पीएचडी में ब्रेक प्रॉब्लम होता है पहला, जिसमें हम लोग क्वेश्चन करेंगे, टेंशन मत लीजिएगा। दूसरा होता है डायग्राम। इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा हटा दूं तो ज्यादा बेटर होगा। दूसरा होता है डायग्राम। ये मान लीजिए टाइम डायग्राम है, ये एस डायग्राम है। आपको दो ही चीज पता है, मैं आपको बताता हूं। अब इसमें बताइए डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। ये मान लीजिए 0 मिनट है, ये मान लीजिए 2 घंटे है, ये मान लीजिए 3 घंटे है, यहां पे 10 मान लीजिए, यहां पे 20 मान लीजिए, यहां पे -5 मान लीजिए, और यहां पे मान लीजिए -10। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे इसका? थैंक्स थैंक्स, बहुत अच्छा। आपको ये पता होना चाहिए, डीआई का क्वेश्चन दिख सकता है, ये डीआई का क्वेश्चन दिख सकता है। अब वो पहला पता होना चाहिए, वी कॉल्ड इट वीटी या एस टी। मैं बता रहा हूं डीआई का फर्स्ट चीज, ये ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ है या स्पीड टाइम ग्राफ है, या टाइम वेलोसिटी ग्राफ है, या टाइम स्पीड ग्राफ है, ये बताइए। ये कौन सा है, ये स्पीड है, ये टाइम है? वो पता होना चाहिए। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में एकदम बना लीजिए। वाई एक्सिस को पहले लिखते हैं, हमेशा याद रखिएगा।
वाई एक्सिस को पहले लिखते हैं। हो सकता है कोई बहुत ज्यादा समझदार आदमी जो अपने आप को समझदार पूछता है या समझता है, वो टाइम को पहले देता है। ये एस टी ग्राफ है, हमें पता है। तो कभी भी एस टी ग्राफ में हम लोग निकालते क्या है? डिस्टेंस। कोई बता सकता है कि वीटी ग्राफ में क्या निकालते होंगे? वीटी ग्राफ में क्या निकालते होंगे? वी फॉर द वेलोसिटी। वीटी ग्राफ में अगर यहां पे डिस्टेंस निकालते हैं तो यहां पे निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट। यहां पे निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट। आपको ये पता होना चाहिए। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। और ये होता क्या है? ये होता है एरिया। क्यों? एरिया का मतलब होता है एल इंटू बी, मतलब एस इंटू टी। आप अगर किसी भी दो चीज को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये निकलेगा क्या? एरिया। मेरे को आप ये बताइएगा, यहां तक ठीक है, ये निकलेगा एरिया। अगर किसी भी दो चीज को मल्टीप्लाई कर दे तो हम लोग निकालते हैं एरिया। अगर आपको ये बात समझ में आए, किसी को डाउट हो तो बताइए। एरिया का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। एरिया का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। चलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। मेरे साथ सबसे गंदा यही है, मैं जब बोलूंगा कि लास्ट क्वेश्चन है तो 5 क्वेश्चन और आएंगे। ये दिया हुआ है टाइम और ये दिया हुआ है एक्सेलरेशन, मान लीजिए। ठीक है, मैं थोड़ा सा खेल रहा हूं इसके डायग्राम के साथ, मुझको नहीं पता कि कैसे क्या है नहीं है। मेरे को ये बता दीजिए, ये जो मैं ग्रीन लाइन दिखाया हूं ये क्या डिनोट करेगा? ये आपके जीके का क्वेश्चन बन सकता है। ये ग्रीन पोर्शन क्या डिनोट करेगा? थैंक्स थैंक्स, बहुत अच्छा। लक्ष्य एचपी 1 2 3 4 अपने नाम से आइए तो ज्यादा अच्छा है। तो देखिए, जो ग्रीन पोर्शन है वो दिखा क्या रहा है? भाई साहब, जो ग्रीन पोर्शन दिख रहा है ना, वो दिख रहा है एरिया। जो ग्रीन पोर्शन दिख रहा है वो दिख रहा है एरिया। और एरिया का मतलब होता है एक्सलेशन इनटू टाइम। एक्सलेशन इनटू टाइम को हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी। हमें ये पता है। स्पीड नहीं, एक्सलेशन और टाइम होगा तो वेलोसिटी होगा, स्पीड नहीं जाएंगे हम लोग, ये हमें पता है। तो अगर मेरे को बताइए टोटल कितना डिस्टेंस चले, सॉल्व कीजिए। इस डायग्राम में टोटल कितना डिस्टेंस हम चले हैं, बताइए जरा। सॉरी, यहाँ पे ये घंटे में लिखा हुआ है, किलो में आवर्स में, यहाँ किलोमीटर पर आवर्स में लिखा हुआ है। मैं आपको अगले वीक से क्वेश्चन देना स्टार्ट करूंगा, जब मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। मैं बता रहा हूँ, ये आज का जो क्लास है ये यूट्यूब पे लाइव मतलब जाएगा, अपलोड हो जाएगा। आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, अपने साइट पे भी देख सकते हैं। पीडीएफ भी आपका जाएगा यूट्यूब पे। इसमें क्यों? क्योंकि 18 से एडमिशन क्लोज है और मैं जो बोलता हूँ करता हूँ। तो मुझको पता है इसको एरिया निकालना है। बॉस, बेस कितना है? कलर चेंज कर लेते हैं तो मजा आएगा। यहाँ बेस 2 है, हाइट 20 है। एरिया इसका हो जाएगा हाफ इंटू 2 इंटू 20 का मतलब एरिया 20। नीचे का भी तो एरिया निकालना है, नीचे का भी तो एरिया निकालना है। नीचे का एरिया क्या है? इज 1 इंटू 10 डिवाइड बाई 2 5। टोटल कितना हो गया? 25। जस्ट एक मिनट, टोटल कितना हो गया? 25। ठीक है, ये मुझको पता है। अब उन समझदार लोगों के लिए जिनका +2 में मैथ्स था, हमने एरिया निकाल दिया। अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता तो डिस्प्लेसमेंट कितना होता? ये बताइए। अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता तो डिस्प्लेसमेंट कितना होता? हमने 20 ऊपर गए, 5 नीचे गए, डिस्प्लेसमेंट घटता है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? एडिशन होता है। तो डिस्प्लेसमेंट अगर ये होता तो ये क्या होता है? 20 - 5 का मतलब 15। अब 15 आगे गए, ठीक है, 15 आगे गए। अब लास्ट 2 मिनट, अभी तक मैं जो 1 घंटे हो गए पूरे। लास्ट थोड़ा सा मैं शायद ज्यादा बोर नहीं किया हूँ, क्योंकि मेरे क्लास में लोग बोर बहुत ज्यादा होते हैं और आप जितना ज्यादा बोर होइएगा ना उतना ज्यादा सीखिएगा। ठीक है, लास्ट ग्राफ। अब अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो भैया एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? मेरे को आप ये बताइए, यहां पे एक्सेलरेशन कितना है? ये जो लाल है यहां से यहां, ये मान लीजिए ये क्या है? मान लीजिए कि 1 दिया हुआ है, मान लीजिए ये 1 घंटा है। एक्सेलरेशन इज एक्चुअली इक्वल टू स्लोप। एक्सेलरेशन इज स्लोप। स्लोप का मतलब होता है dy अपॉन dx। अभी dy अपॉन dx से डरिएगा नहीं। d का मतलब होता है डिफरेंस। y का डिफरेंस कितना है? y का डिफरेंस है 0 से y 20।
y का डिफरेंस है 20, टाइम का डिफरेंस कितना है, यहाँ पे अगर 1 माने तो 1, तो 20, ये मान लीजिए किलोमीटर पर आवर है, ये मान लीजिए आर है, तो 20 किलोमीटर पर आवर। क्या मैंने सही लिखा है या गलत लिखा है एक्सीलरेशन को लेकर? क्या मैंने सही लिखा है या गलत लिखा? 20 किलोमीटर पर आवर रॉन्ग लिख दिया, क्योंकि एक्सीलरेशन होता क्या है, एक्सीलरेशन होता है किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, ये होता है किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। तो ये सब याद रखिएगा। मैंने क्या आपको बताना चाहा कि देखिए आप बनाइए सही, लेकिन ऑप्शंस को भी चेक करना स्टार्ट कीजिए। और ऑप्शन को क्या चेक करना स्टार्ट कीजिए? यूनिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही है। हम लोग 3 बजे मिलेंगे ज्योमेट्री में, उसमें देखते हैं क्या है नहीं है। परसों से v इक्वल टू यू प्लस 80 से ही बन जाएगा। हाँ, v इक्वल टू, आपने बोला कौन, क्या नाम है विदुषी, v इक्वल टू यू प्लस 80 से a जब निकालते हैं तो क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी, दैट इज dy अपॉन dt, वही है ना अंकुर? मैंने जो बताया एक्सीलरेशन नोट कर लीजिएगा, एक्सीलरेशन का मतलब होता है dy अपॉन dx। स्लोप, y का डिफरेंस मुझको यहां से यहां निकालना है, y का डिफरेंस मुझको यहां से यहां निकालना है, तो यहां से यहां का डिफरेंस क्या है 20, यहां से यहां क्या है 1, 20/1 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। हम लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे, ये आज पहला क्लास है। इस वीक और अगले वीक 3 ही क्लास चलेगी, इसके अंदर अपडेट कर दूंगा, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही रखिए, 1 घंटा है। हाँ, शुभांशु कोई रिमूव नहीं होगा, चिंता मत कीजिए, कोई भी रिमूव नहीं होगा। अभी मैं आपको इस वीक तक कोई परेशान नहीं करूंगा, उसके बाद में आपको पीडीएफ भेजना स्टार्ट करूंगा, प्रैक्टिस सेशन बहुत कुछ होगा, ठीक है? तो आप इसको कीजिए। नोट्स मेरा आपसे एक ही चीज है, देखिए आपको करना क्या है, नोट्स बनाने हैं। मैं जहां भी इंपॉर्टेंट बोला हूं उसको बॉक्स में डालना है, उस पेज को फोल्ड कर देना है 90 डिग्री ईस्ट, अमित, ठीक है? पेज को फोल्ड कर देना है। आप पहले डिस्कस कर लो ना, ये ठीक है? दूसरा, आपका अगर डाउट्स हुआ, अगर आपका डाउट्स हुआ तो वीडियो को एक बार फिर से उसी दिन रिवाइज कीजिए, और बाद में बार बार वीडियो मत देखिए, अपने नोट्स रिवाइज कीजिए, यहां तक कीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में आप सैटरडे को एंड हो जाएंगे, तो हम लोग का मंडे वेंसडे फ्राइडे चलेगा। मैं सैटरडे को व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपके पास जाएगा नहीं, आपके पोस्ट में होगा, पोस्ट में क्लिक कीजिएगा, व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा, आप ज्वाइन कर लीजिएगा, सब कुछ ठीक से होगा, मेरे पास चिंता मत कीजिए। और एक मैं आपको फिर से बताता हूं, आप बोलिएगा सर ये पढ़ा दीजिए, और मुझको अगर लगा या मेरे सोर्सों से पता चला कि वो नहीं आने वाला है, तो मैं नहीं पढ़ूंगा। मैं आपका मैं आपको फिर से मैं आपको मैथ्स नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं एसएससी 2020 का कोर्स रन कर रहा हूं। अगर मुझको लगा, मान लीजिए कि मुझको लगा कि साइक्लिसिटी नहीं आ रही है, नहीं पढ़ूंगा, आपको उतना ही पढ़ेगा जब होगा। चलिए तो हम लोग मिलते हैं। मैं ज्यादा बोर नहीं किया हूँ आपको, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, मैं आपसे कुछ भी छुपाऊंगा नहीं। जस्ट फॉर सेक ऑफ, बहुत लोगों ने बोला था कि मुझको आपको पहला डेमो क्लास चाहिए, डेमो क्लास नहीं है, मेरा एक्चुअल क्लास है, ये यूट्यूब पे जाएगा, तो आप रोइएगा मत कि आपका क्लास यूट्यूब पे गया है, आगे कुछ नहीं है। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो कि हम लोग का है 16 तारीख को 11:30 बजे। कोई भी डाउट्स हो 9905050159 पे व्हाट्सएप करने के बाद कॉल कर लीजिएगा, वो देख लेंगे, ठीक है? और 18 को एडमिशन बंद हो जाएगा, मैं बता दे रहा हूँ। चलिए, कोई डाउट हो उसमें कर लीजिए। हम लोग मिलते हैं 16 को। सीजीएल 2021 हम लोग देखते हैं, इन्फॉर्मेशन आने दी, सौरभ डिस्कस करेंगे। चलिए बाय बाय।